स्वागत है जीके डोज विद अभी चैनल पर। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके जो पिता हैं, इनके पिता सुदोधन, वो शाक्यगण के मुखिया थे और इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य वंश। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम था माया देवी, जो कि जिनकी बाद में इनके जन्म के 7वें दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मौसी गौतमी यानी सौतेली माँ ने इनका लालन पालन किया था। और इनके बचपन का नाम जो था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम जैसे कि बता दें सुदोधन। और इन 16 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। कभी कभी इनकी पत्नी का नाम भी पूछ देता है एग्जाम में, यशोधरा। और उनसे इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। अगला सवाल है दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह में। जो प्रथम बौद्ध संगति है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। और कब की गई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व में की गई थी। और उस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्ष जो थे महाकश्यप अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगति टोटल कुल 4 बौद्ध संगति हुई हैं, जिनमें से पहला राजगृह में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कश्मीर में। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। और बुद्ध ने ही अष्टांगिक मार्ग का बताया था। और इन्होंने बोला था कि जो अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग का प्रचलन भी बुद्ध ने ही दिया था। अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो बोध गया स्थान पे हुई थी। और पूछ दिया जाता है कितनी वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। और ये कभी पूछ देता है किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम वचन किस स्थान पर दिया था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम वचन सारनाथ में दिया था। और इसको हम कहते हैं धर्म, बुद्ध धर्म में कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। एक महाभिनिषिकर्मन आता है कि महाभिनिषिकर्मन क्या है? तो जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था, घर त्याग किया था, तो उसको बोलते हैं महाभिनिषिकर्मन। और जब बुद्ध की मृत्यु होती है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला सवाल है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। वैसे अब बुद्ध ने उपदेश वैशाली में भी दिए, कौशाम्बी में भी दिए, कौशल में भी दिए। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो उन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और जो इनकी भाषा थी पाली भाषा थी। अगला सवाल है, निम्न में से गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इसमें जो तो पहला इसका सही जवाब हो जाएगा अलारकराम। जो और इन्होंने कहाँ ये मिले थे प्रथम गुरु? तो ये वैशाली में। जब गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध निकलते हैं तो वो वैशाली पहुंचते हैं। और वैशाली में अलारकराम उनके प्रथम गुरु होते हैं। और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली थी, मतलब शिक्षा ली थी। इसके बाद जो ये रुद्रक रामपुत्र हैं, ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु होते हैं। और ये कहाँ पे बनाते हैं गौतम बुद्ध? तो राजगीर में। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। ये भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। और कब आयोजित की गई थी? तो 255 ईसा पूर्व में। और उस समय शासक कौन था? तो अशोक था। और ये बौद्ध जो संगति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस्म ने की थी। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और उसकी 2 अध्यक्षता की थी अश्वघोष ने की थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे माना जाता है? मतलब गौतम बुद्ध का जन्म किसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल एवं सांड
गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में, और ये जो घोड़ा है यह गृह त्याग के रूप में, जो पद चिन्ह है ये निर्वाण प्राप्ति जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये जो स्तूप है उनके मृत्यु का प्रतीक है। इन प्रतीकों से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला सवाल है, उरुवेला में गौतम बुद्ध को कितने साधक मिले थे? ये भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 साधक मिले थे, और उनके नाम भी कभी कभी पूछ देते, तो उनमें से थे कौंडिन्य, वंपा, भदिया, महानामा एवं असागी। ये 5 साधक उरुवेला में गौतम बुद्ध को मिले थे। अगला सवाल है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध धर्म के बारे में सत्य है? पहला है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बुद्ध पूर्ण जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में। आत्मा की परिकल्पना नहीं है। उपयुक्त सभी। तो ये सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता। पूर्ण जन्म को मान्यता है बौद्ध धर्म में, और आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है बौद्ध धर्म में। तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा थी वो 15 वर्ष थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया? कौन से बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, जो कि कुंडल कश्मीर में होता है, उस समय बौद्ध हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है। अगला सवाल है, वैशाख पूर्णिमा किसका सबसे प्रसिद्ध पवित्र त्यौहार है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, क्योंकि और इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, और इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जिसको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस त्यौहार को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल है, जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो प्रथम जो थे ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है, और यही जैन धर्म के संस्थापक है। और जो अंतिम वे तीर्थकर हुए वो महावीर हुए। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किस वंश से संबंधित है? जो जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जो किस वंश से? तो ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, और ये इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला सवाल है, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत में कौन से शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तीनों, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये तीनों ही जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला सवाल है, किस जैन तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्णेमी। जो ऋषभदेव और अरिष्णेमी जो जैन तीर्थकर है, इन दोनों के ही नाम ऋग्वेद में मिलता है। और इसमें तो अरिष्णेमी को कृष्ण के करीब बताया गया है, कृष्ण से तुलना की गई है अरिष्णेमी की। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे, और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम, जो कि वैशाली में है। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञातृत्र कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम, जैसे बुद्ध की पत्नी का यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक पुत्री थी अनुजा। अगला सवाल है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उनका जो बचपन का नाम या मूल नाम था वो वर्धमान था। अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैवल्य। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, जैन तीर्थकरों की जीवनी निम्न में से किसमें लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पसूत्र। जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है कल्पसूत्र में मिलती है, और ये जो कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थल पर हुई थी? जो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति ये पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और कभी कभी पूछ देता है कि इनको निर्वाण की प्राप्ति किस स्थल पे? तो मल्ल राजा सुस्तिपाल के महल में। अगला सवाल है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन से। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। जहाँ कि बुद्ध ने दुखों से भरा संसार उसके उपनिषदों से लिया है, तो वहीं जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से। अगला सवाल है, सियादवाद और अनेकांतवाद निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित विचारधारा है।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन से जैन धर्म के बारे में सत्य कथन है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, नहीं मानता। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कथन जैन धर्म के बारे में सत्य हैं। अगला सवाल है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति, इसका सही जवाब हो जाएगा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगला सवाल है, जब महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ तो क्या कहलाए? जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिन का मतलब होता है विजेता, अहर्त का मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन यानी बंधन मुक्त। तो तीनों ही शब्द का प्रयोग किया गया महावीर के लिए। अगला सवाल है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, जो कि उनकी पुत्री अनुजा के पति थे। और अगर पूछा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी, तो प्रथम जो जैन भिक्षुणी बनी थी वो चंपा थी। अगला सवाल है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 12 गंधर्वों में विभाजित किया था। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब 12 नहीं 11 होगा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और इसमें जो एक लौता जो आर्य सुधर्मा गंधर्व था वो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, बाकी सभी की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, जैन धर्म कितने मतों में विभाजित हुआ? तो मूल रूप से 2 मतों में माना जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले की जो नेतृत्व करते थे भद्रबाहु, दिगंबर के भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। अगला सवाल है, जैन धर्म में कितने महाव्रतों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का वर्णन किया गया है, जिसमें है अहिंसा, सत्य, सत्यवचन यानी अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। और ये ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से संबंधित है? मतलब मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से। ये जो मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में अगर हम बात करें, मौर्योत्तर काल में जो मथुरा था वह जैन धर्म से जैन धर्म के लिए विख्यात था। और जो मथुरा कला है वो जैन धर्म से संबंधित थी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, निम्न में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जो पूर्व है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है।